Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Knowledge Warehouse. This is चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमने जीएसटी की जो रिटर्न है उसको लेट फाइल किया तो उसके लिए हमें लेट फीस की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो क्या जो लेट फीस का जो अमाउंट है वो हमें अलाउड है एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961? क्या हम उसे एज एक्सपेंसेस की तरह ले सकते हैं? क्या जब हम कंप्यूटेशन बनाएंगे इनकम टैक्स की तो उसमें वो ऐड बैक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो सारी की सारी चीजें आज हम करेंगे डिटेल डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। क्या जो जीएसटी की जो रिटर्न है वो हमने लेट फाइल की तो उस पर हमने फीस की पेमेंट की है वो अलाउड है या नहीं अलाउड? तो इसके ऊपर जो आईटीएटी का एक जजमेंट आया हुआ है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल जयपुर बेंचेस बी जयपुर, मंगलम आर्ट्स गोविंद नगर अंबर पैलेस रोड जयपुर। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि केस के फैक्ट्स क्या क्या है। द ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस आर दैट पीसीआईटी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स प्रपोज डिसअलाउंस ऑन अकाउंट ऑफ फाइनल पेनल्टी ऑफ ₹46,666 जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है उसने डिसअलाउंस कर दिया फाइनल पेनल्टी के अकाउंट पे 46,666 रुपीज का। During the course of hearing, the authorized representative of the SSC urged that the SSC had submitted audited financial statement, tax audit report and computation of income during the course of assessment proceeding. तो SSC का जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसने अर्ज किया कि SSC ने सबमिट कर दिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भी जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग। On account of face of profit and loss account, the SSC has shown an amount of ₹2,66,946 under the head fine and penalty. जो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में एसएससी ने शो किया हुआ है फाइन एंड पेनल्टी के हेड में ₹2,66,946 का अमाउंट. At the tax auditor informed 3CD has reported disallowance of ₹2,22,280 which was added while computing the taxable income of the SSC. जो टैक्स ऑडिटर है उसने डिसअलाउड कर दिया ₹2,22,280 का एक्सपेंडिचर, मतलब कि उसने जब टैक्सेबल इनकम कंप्यूटेशन बनाने लगे तो उसमें एड बैक कर दिया. Thus, all required information and document were placed on record before the assessing officer during the assessment proceeding. तो सारे इंफॉर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स को असेसिंग ऑफिसर को दे दिया गया assessment proceeding के time and the AO accepted the disallowance made by the SSC. He further submitted, however, during the course of 263 proceeding, the SSC submitted that for the remaining difference of ₹46,666, that means ये 46,000 मतलब ये जो 266,946 में से डिसअलाउंस कितना कर दिया गया ₹2,22,280 का, इसके बीच का जो डिफरेंस है उसकी बात कर रहे हैं 46,666 रुपीज की. द सेड अमाउंट comprises of ₹3,167 टुवर्ड द TCS की लेट फीस का है और 4,690 किसका है, लेट फीस ऑफ जीएसटी की रिटर्न का है, और 38,809 किसका है, इंटरेस्ट ऑन लेट डिपॉजिट ऑफ प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन का है. ठीक है, तो 46,666 में तीन हिस्से हैं, एक तो टीसीएस की लेट फीस का, एक जीएसटी की लेट फीस का और तीसरा प्रोविडेंट फंड की लेट डिपॉजिट का. Further, the authorized representative of the SSC relied upon the decision of Honorable Karnataka High Court in case of Mysore Electrical Industries Limited, जिसमें कि wherein it was held that the interest paid on delayed payment of contribution under Employees Provident Fund Act is not a penalty. जो इंटरेस्ट पे किया है, किस लिए इंटरेस्ट पे किया है कि डिलेड हो गई पेमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन की एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की,
तो वो पेनल्टी नहीं है, इसलिए उसको अलाउड किया गया डिडक्शन। तो कौन से डिसीजन कोर्ट ने डिसीजन दिया है मसूर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस में। Thus the amount of 46,666 is not an account of penalty। इसलिए जो डिफरेंस हमने देखा है ऊपर 46,666 रुपीज का, जो किस रीजन से आया, टीसीएस की लेट रिटर्न्स की वजह से आया था और जीएसटी की लेट रिटर्न की वजह से आया था, एक प्रोविडेंट फंड की तो है, वो कोई पेनल्टी नहीं है। However, the PCIT wrongly observed that this is disallowed under section 37 being expenditure incurred for the purpose which is not an offense and which is prohibited by law, in spite of the fact that जो late fees paid or interest paid on late deposit is not an expenditure incurred which is an offense or which is prohibited by law। तो जो late fees की वजह से अमाउंट पे किया गया और जो इंटरेस्ट पेड किया गया है लेट डिपॉजिट के ऊपर, वो एक्सपेंडिचर ऑफेंस या फिर प्रोहिबिटेड बाय लॉ की वजह से नहीं दिया हुआ है। हैंस द डिसअलाउंस प्रपोज्ड बाय पीसीआईटी इज अगेंस्ट द लॉ, कि लॉ के अगेंस्ट है, तो डिसअलाउड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टी, the material available on record, it noted that PCIT proposed disallowance on account of fine and penalty of rupees 46,666 rupees. However, we find out that 38,809 paid towards interest on late deposit of provident fund is covered in favor of SSC in view of the decision of Honorable Karnataka High Court in case of CIT versus Mysore Electrical Industrial। जो इंटरेस्ट दिया गया है वो कंपेंसेटरी नेचर है और कोई पेनल्टी नहीं है। ठीक है, तो हैंस इट वाज डिडक्टेबल, उसको इट इज नोटेड दैट पेमेंट टुवर्ड लेट फीस फॉर फाइलिंग टीसीएस जीएसटी रिटर्न इज आल्सो नॉट एन ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ फॉर द अबव रीजन ग्राउंड नंबर 3 ऑफ द एसएससी इज अलाउड। मतलब कि उसको अलाउड कर दिया गया, उसको जो 46,666 रुपीज की जो अमाउंट था उसको एज अ अलाउड कर दी गई, वो एक्सपेंडिचर हम क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर जीएसटी की लेट रिटर्न फाइल किया तो उस पे लेट फीस की जो पेमेंट हुई है वो अलाउड है एज एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, एज वेल एज जो अगर हमने टीसीएस की जो रिटर्न फाइलिंग के लिए लेट फीस पेमेंट की है वो भी अलाउड है। और जो ऑडिट के टाइम अगर कभी, तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर हमने लेट फीस की पेमेंट किया तो वो इजीली अलाउड है, वो एड बैक नहीं होगी कंप्यूटेशन बनाने के टाइम। तो ये वाली जो जजमेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो चलिए यहीं पर ही करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।